हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बेटा लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ करके आपने रूट्स भी निकाले थे, रूट्स ऑफ यूनिटी। एंड कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ पोर्शंस वगैरह शेड करवाए थे, तो आगे की क्लासेस में आपको बहुत काम आएगा, उससे अच्छा आएगा लेवल जो लास्ट क्लास में दिया था। आइए ज़रा, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। हाँ जी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए, अगर आपने लास्ट क्लास किया है तो देखो बेटा। नंबर वन, जैसे रियल एनालिसिस में आप लिखते हैं, रियल में हम लिखते हैं फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। बेटा ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका कोडोमेन हो गया, ठीक है। और ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, लेकिन इसका ग्राफ जाके बनता है टू डायमेंशन में। वन वेरिएबल का फंक्शन है, टू वेरिएबल में जाके ग्राफ बनता है। मैं राइट, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही अगर आप कॉम्प्लेक्स में देखें तो एफ सी टू सी, अब भाई ये भी टू डायमेंशन है, ये भी टू डायमेंशन है, तो इसका ग्राफ जाके बनेगा फोर डायमेंशन में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो उस तरीके से संभव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे तरीके से आपको कराएंगे। तो जो जो बताया जा रहा है ना, कस के पकड़ के रखिए। किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ बना पाना उस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरी टर्म्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू बच्चे को समझ में भी आ जाता है और प्रेजेंट भी हो जाता है। ओके, अब वो क्या है वो सुनो। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन? मैं जो टर्म बताने जा रहा हूँ, अगले 3 महीने 4 महीने तक, जब तक आपका कॉम्प्लेक्स चल रहा है, यही यूज होगा, बार बार यही यूज होगा। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को कैसे आपको देखना है, मान लीजिए मैंने दिया एफ फ्रॉम सी टू सी एंड इट इज गिवन बाय एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर ये रियल में लिखते हैं आप तो इसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ यू शेप होता है रियल एनालिसिस में। बट दिस इज नॉट रियल एनालिसिस, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बेटा इसका ग्राफ मत सोचिए, इसलिए मैंने पहले बोल दिया ग्राफ मत सोचो कि क्या बनेगा। क्या सोचे सर? आप एक काम करो ना, लास्ट क्लास बेटा, लास्ट क्लास में हम बार बार जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? हाँ बिल्कुल ले रहे थे, यहाँ पे भी ले लीजिए। तो दिस विल बी एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ध्यान देना जरा, ये बड़ा मज़ेदार है। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो अगर आप कॉन्शियसली क्लैरिटी के साथ इसको लिखेंगे तो बेटा इसका रियल पार्ट निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2 एक्स वाई। तो भैया इस पहले वाले पार्ट को बुला लीजिए आप यू एक्स वाई, और सेकेंड पार्ट को आप बुला लीजिए वी एक्स वाई। और ये दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ एफ जेड एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, आज से पहले भी था बट यू वर नॉट अवेयर। तो आज के बाद यही याद रखना, क्या, कि जैसे ही आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आपने लिखा है फ्रॉम सी टू सी, तो वैसे ही आप ये लिखेंगे, से एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर वॉट इज यू एंड वॉट इज वी फॉर्म देख लीजिए। ये तो पक्का हो गया, पक्का काम हो गया कि ये होना ही है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वेयर if f from c to c, then fz is u plus iv, where beta u is equal to uxy is a real valued function and v equal to vxy is also a real valued function. Hello, is it clear? हाँ, पहला क्वेश्चन यही होने वाला है, किसी भी गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन को ऐसे एक्सप्रेस कीजिए यू प्लस आई वी की फॉर्म में। पहला यही होने वाला है बेटा, इसको डेफिनेशन मानो। एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, वेयर यू एंड वी, ये आपका डेफिनेशन, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। या शक्ल समझ लीजिए। रेडी? आइए पहले इसी इसी पे काम करते हैं। प्रॉब्लम वन,
यस भार्गव, आप क्लास में हैं? आइए आइए। एफ जेड इक्वल टू 1 + z + z³ लिखो ज़रा x + i y में। तो दैट वुड बी 1 + x + i/y प्लस क्यूबिक। हाँ जी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो जैसे ही आप आयोटा क्यूब निकालेंगे वो माइनस आयोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से। तो दिस इज माइनस आयोटा, एंड यहाँ आप देख ही सकते हैं 3 आयोटा x²y प्लस 3 आयोटा स्क्वायर xy²। हाँ जी, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यू शुड चेक। ये बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ जी, इसका रियल पार्ट पे आ जाइए। रियल पार्ट जिसमें आयोटा मिसिंग है, 1 + x + x³ लास्ट वाला -3xy²। चेक कर लीजिए, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। अब आयोटा के साथ क्या क्या है? हाँ जी, आयोटा के साथ y आ गया, -y³ + 3x²y। तो दैट इज इक्वल टू uxy प्लस आयोटा vxy से। भार्गव जी, अब डांट डांट खाने के लिए तैयार हो जाना। अगर ये वाला क्वेश्चन आया और आपने ढंग से नहीं किया तो किसी लायक नहीं है बच्चा। आर यू लिसनिंग? बच्चों वाला काम करना है। इज इट ओके? इसके बाद बच्चों वाला काम है इसके बाद। आइए। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है। फाइंड uxy एंड vxy। अभी रुक जाइए, पहले पहले ये देखिए। हाँ जी, आइए, ध्यान दीजिए सर। यार ऐसे मत करो, इतनी आसान चीज़ें हैं, क्यों उसको इतना मुश्किल बना रहे हैं? ठीक है, आइए करते हैं। हेलो, आर यू देयर? मैं सब में बता देता हूँ, u क्या होगा, v क्या होगा। भाई ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि बच्चों की तरह करेंगे। तो ये आपका uxy एंड दिस इज योर vxy। ठीक है, सबके लिए हो जाएगा यही। आइए पहले वाले के लिए, एफ जेड इक्वल टू जेड। जेड को लिखो आप x + i/y। तो दिस इज uxy + i/vxy। ठीक है भैया? हाँ तो कह दो यार कम से कम। हम्म डांट खाए भी ना जाओगे नहीं लगता है। ये x है, ये y। इज इट ओके? दूसरे पे आइए, एफ जेड इक्वल टू जेड बार। व्हाट इज जेड बार? तो इट इज uxy + i/vxy। हाँ जी, कंपेयर करेंगे। व्हाट इज u इज x, व्हाट इज v -y। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आया समझ में क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में? थर्ड पे आइए। भैया मेरे साथ पढ़ना है ना, स्पीड बढ़ा लो। ऐसे नहीं कराऊंगा कुछ भी, सोचो कि बच्चों की तरह कराता रहूंगा तुम्हें। तो इट इज x²। अरे इधर 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 इधर, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या इसमें भार्गव, क्या इसमें आयोटा है? नहीं है तो लो फिर। आया समझ में बाबू? हाँ हाँ, बोलिए। व्हाट इज u एंड व्हाट इज v? लास्ट वाला क्या है भैया? 1/z कर लेंगे।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एफ जेड इक्वल टू 1/z, जेड बार हो गया आपका x माइनस आयोटा वाई, और ये हो गया आपका x2 प्लस y2। अब तो बता दो थोड़ा सा। हाँ जी, यूवी। हे प्रभु, बोलिए। अब क्लियर हो गया जो अनक्लियर था? इज एवरीथिंग क्लियर? समझ में आ गया? इसको कर लेना अच्छे से, बच्चों वाली चीज़ है एकदम। देखो, अब बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा। इज एवरीथिंग क्लियर? अब यार बच्चों की तरह ना करो। इज एवरीथिंग क्लियर? गुड। आगे देखिए। हम्म कल तक ये कंप्लीट करके रखना। हेलो। हाँ हाँ से नहीं काम चलेगा, समझ में आ गया? मैं डांट के भगा दूंगा मैं अगर कंप्लीट नहीं किया तो। कहिए, क्या निकालना है आपको? ऐसा जेड निकालना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ये पी बाई क्यू टाइप है, तो सेवन्थ क्लास का बच्चा भी बता देगा पी बाई क्यू कब डिफाइंड नहीं होता। स्पीक अप। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। सॉल्यूशन पहले वाले के लिए 1 + z² इज 0, दिस इम्प्लाइज z² इज -1। जी, ये निकालेंगे कैसे? कल डिमोवर्स थ्योरम बताया था, नहीं बताया था? ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर -1 आता है। आयोटा का आएगा? हाँ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तो z² + 1 इज 0, दिस इम्प्लाइज z प्लस आयोटा। हाँ जी, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर ने मैथमेटिक्स को, इसका सॉल्यूशन दिया है। ये रहा। दिस इम्प्लाइज, कोई पूछता है ना आपसे क्या दिया है कॉम्प्लेक्स ने, तो यही जवाब आना चाहिए। तो बेटा पहले वाले का क्या है, इसका डोमेन क्या है? लेट मी राइट द डोमेन। डोमेन यानी वो पॉइंट्स जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो बेटा ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइंड है सिवाय -1 1 के, सॉरी आयोटा माइनस आयोटा के। इज इट क्लियर? हेलो, हेलो। ये वहाँ डिफाइन नहीं होगा ना जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो आपने अलग कर दिया। बेटा क्लियर हो गया? बोलो बोलो। ठीक है ना, ये हटना चाहिए। अब सेकंड वाले में बताइए, z + z बार 0 कब होता है महाप्रभु? अरे कहाँ सेकंड डिग्री में कहाँ दिमाग खराब कर रहे हो, हायर डिग्री में किया करो, बस करो। और नहीं सुन सकता मैं। x + आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0। ये वाला कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज 2x इज 0। 2x इज 0 यानी x इज 0। हाँ जी, x इज 0 का मतलब
रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो। महाप्रभु, ये कब जीरो, ये कब डिफाइंड नहीं होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, यानी रियल एक्सिस पे, ये रियल एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस, इज इट ओके? चेक कर लीजिए। क्लियर हो गया भाई? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। थर्ड वाले का निकाल के बताइए मेरे को। आप थर्ड का निकाल के बताओ। ठंडी लग रही है यार, ठंड हो रही है। गेटअप चेंज कर लिया। अरे थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाले में आपको ये डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना है। देखें जरा। काम नहीं चलेगा हमारा आपके आधे अधूरे जवाब से। आना जरा। वन माइनस जेड स्क्वायर है, मॉड जेड स्क्वायर है, मॉड जेड स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, लास्ट क्लास में ही करवाया था, लास्ट क्लास में करवाया था। तो मॉड जेड इक्वल टू वन। हाँ जी, यूनिट सर्कल। हेलो, आर यू लिसनिंग? बोलिए, ये तो लास्ट क्लास में करवाया मैंने, मॉड जेड इक्वल टू वन, तो जेड बिलोंग्स टू यूनिट सर्कल। तो थर्ड वाले का डोमेन क्या होगा? यूनिट सर्कल माइनस कर दो, यूनिट सर्कल माइनस कर दो डोमेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। भार्गव यही है ना? वो यूनिट सर्कल ही तो है यार। लास्ट क्लास में कहो तो तुम्हें स्लाइड खोल के दिखा दूं। दैट इज यूनिट सर्कल ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। हेलो, ठीक है, हो गया। चौथा अपने आप करिएगा। तो आपने दो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें कर ली। कल से पहले पहले सारा कवर हो जाना चाहिए। पहले एक गिवन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को u प्लस आई वी में एक्सप्रेस करना, हमेशा हो के रहेगा, नहीं हो रहा तो आपकी गलती। दूसरा, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है तो वो कितने पोर्शन पे डिफाइंड है ये निकालना। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिमिट्स। लिमिट्स आइए। मैंने पहले ही आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि डोंट थिंक ऑफ ग्राफ, वो आप सोच भी नहीं पाओगे, बना भी नहीं पाओगे जब तक कोई आपको सिखाए ना। तो अभी उधर मत दिमाग लगाइए, सिंपली लिमिट का डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन दो क्वेश्चन करो और बस ये पक्का कर गया हूँ। लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड इक्वल टू एल एफ एन ओनली। हाँ जी, ज़रा बताएंगे क्या डेफिनेशन होगा? रियल एनालिसिस में क्या डेफिनेशन होता है? अगर आपको रियल याद है तो थोड़ा सा तो याद होगा ही, सबको याद होता है, आपको भी होगा। अगर आप रियल नंबर्स रिकॉल कर पाए। भार्गव सुन रहे हो? देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सो दैट मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा implies mod fx minus l less than epsilon। was it the definition? बस यही लिखना है, मॉड तो लगाना लगा देते हैं। तो इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव such that mod z minus z naught less than delta, this implies mod एफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। जल्दी से याद करिए, फटाफट याद कीजिए, दो क्वेश्चंस करने हैं। भार्गव आपके, डू यू हैव अ पेन? आर यू कैरिंग अ पेन? यस और नो? देखो भाई, जब रियल होता है तो एल लेते हैं, अब यहाँ बिकॉज कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ डब्ल्यू नॉट ले लीजिए। एल बिट चल जाएगा, कोई बात नहीं, एल रहने, फाइन, सुपर फाइन। बेटा पेन लेके बैठे हो या नहीं?
तो एक क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, ऐसे ऐसे नहीं, टाइम नहीं पास करो यहाँ, ढंग से करो इसको, डेफिनेशन को जल्दी करो। ओहो, अभी मैं लिमिट वाला क्वेश्चन लूंगा ना, अभी मैं लिमिट वाला क्वेश्चन दूंगा आपको, तो मेरे को करके दिखाइएगा। ओके, आपने मेरे साथ मीट्रिक स्पेस पढ़ा है ना? मीट्रिक स्पेस में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन आता था, तो उसमें दो तीन क्वेश्चंस किए थे हमने। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी आता था, उसमें भी दो तीन क्वेश्चंस किए थे। वही चीज़ लगेगी यहाँ, मतलब वो तरीका, और कोई बात नहीं। सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कॉपी पेन लेके बैठा बैठा होना चाहिए आप। हाँ, हो गया। बताइए डेफिनेशन, जल्दी बताइए फटाफट। अब क्या हो गया? अभी तो बड़ा हो गया था। मान लीजिए यहाँ 100 लिखा है, डेफिनेशन बोलो भाई, मैं वेट नहीं करूँगा। देयर एग्जिस्ट कहाँ से आ गया? ठीक है, पहला प्रॉब्लम। ओके ओके, इनफ। आइए ज़रा साथ में। यस भार्गव, हेलो। If fz is iota, z bar is on sorry, bar is on z only, not iota. fz is iota z bar by 2, then show that limit z tends to 1 fz is iota by 2। अब अगर आपने अच्छे से कर लिया है अभी डेफिनेशन, अगेन मेरे को सीरियसनेस चाहिए, केयरलेसनेस नहीं। आइए ज़रा सॉल्यूशन करते हैं। बेटा सबसे पहले एक एप्सिलॉन ले लीजिए। ज़रा मेरे को बताएंगे शो क्या करना है? हाँ, अभी तो बड़ा हाँ हाँ कर रहे थे, अब क्या हुआ? अरे बोलो। हे प्रभु। हाँ 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 हाँ, z माइनस वन लेस देन डेल्टा एम्प्लाइज, वहाँ बोलो क्या आएगा? इस दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। हाँ जी, दिस पे, इस पे आपको अटैक करना है। सबसे पहले आपको डेल्टा पाना है। डेल्टा को एप्सिलॉन में डिफाइन करते थे, मीट्रिक स्पेस में किया था, यहाँ पे कर दीजिए। डिफाइन डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, याद आ रहा होगा आपको? नहीं आया ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति रखिए। डिफाइन डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, ये हो गया, मतलब ये आपने पा लिया। नेक्स्ट यू वांट दिस इम्प्लाइज दिस, ये भी लेट करो। एंड कंसिडर जो आपको चाहिए, मॉड एफ जेड माइनस आयोटा बाई टू। ज़रा स्टेप ध्यान से देखना, मैं कुछ भी खोने के मूड में नहीं हूँ। अरे बेटा तुम शांति से देख लो, बिल्कुल मैट्रिक्स स्पेस वाला स्टेप है। मैंने आपको रिजल्ट कराया था, एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तभी भी इस तरह के स्टेप्स आए थे। कमाल कर रहे हैं आप भी। तो कंसिडर मॉड में एफ जेड माइनस आयोटा, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। हाँ जी, ये आपका एफ जेड है, आयोटा जेड बार बाई टू माइनस आयोटा बाई टू। क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप चेक कीजिए यहाँ तक। इज दिस ओके स्टेप? हाँ जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इधर आ जाओ, फटाफट आ जाओ। इफ टी इक्वल टू ए प्लस आई बी, बेटा मॉड ऑफ टी क्या होता है? पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? तो अगर टी सिंपली आयोटा, आयोटा का लिख दीजिए 0 + 1 आयोटा,
बेटा मॉड टी क्या होगा? अंडर रूट में 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अरे तो 1 आ गया, तो 1 ही आएगा और क्या आएगा। ये आपके लिए कर दिया, ये तो बताते भी नहीं है बच्चों को। तो बेटा ये 1/2 है, और ये आपका z⁻−1 को आपने z-1 लिख दिया। ये कैसे लिखा वो सुनो, ध्यान से सुनो। यस, ये बेसिक प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 होल बार कैन बी माइनस हो तो भी कैन बी रिटन एज दिस। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ, तो इसको बैकवर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये z बार है, और ये 1 बार तो 1 ही होगा क्योंकि रियल नंबर है। तो दिस इज z बार माइनस दिस इज 1 बार, एंड ये लिख दिया मैंने। अच्छा जी, अब इसका क्या करेंगे? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी बोलो भैया। होल z-1 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो इधर आ जाइए, फटाफट बताना। अगर z लिया आपने a प्लस आई बी, तो z बार होता है a माइनस आई बी। हाँ जी, इसका मॉड बताइए कितना है? पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ, और इसका मॉड कितना है? ये भी वही। अरे 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 अरे, शांति भाई, शांति शांति, कहाँ ट्रेन दौड़ा रहे हो? चेक करो, कोई फर्क है या नहीं है? अरे भैया, इनमें फर्क आया है, नहीं है? नहीं है, तो इसको तो आप सिंपली ये लिख दीजिए, 1/2 मॉड z-1। मैंने आपको रीजन दे दिया। अरे यहाँ से यहाँ हर चीज का रीजन दे रहा हूँ भैया। 1 बार इज 1, यहाँ से। अरे भैया जी, प्लीज प्लीज प्लीज, यू आर इन 6th सेमेस्टर, कोई ऑथेंटिक चीज ही पूछना, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ जी, ये इसका रीजन। इज इट ओके? चेक करो, हो गया? अब भैया हमें चाहिए था एप्सिलन, हम तो कैलकुलेशन में उलझ गए। ये क्वांटिटी डेल्टा से लेस है, तो अब आप ही बताएंगे। बेटा ये हाफ इंटू डेल्टा से लेस है। अब ये बताओ ये एप्सिलन कब होगा? यही स्टेप तो कराया था, डेल्टा बाई 2 इज एप्सिलन। तो बेटा डेल्टा कितना होना चाहिए? 2 एप्सिलन नहीं होना चाहिए? बोलिए। बस यहाँ पर 2 लगा दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। देख लीजिए ऊपर से नीचे तक एकदम लॉजिकल तरीके से करा दिया आपको। और अब कल तक ये सब टिप्स पे होना चाहिए भैया। तुम्हें भी पता है इसको आप छोड़ नहीं सकते, आप किसी भी स्थिति में इसको छोड़ नहीं सकते। एम आई राइट? अब ये एवरीथिंग क्लियर है या नहीं है? प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 क्या चाहिए? चलें आगे? अरे यार, अभी तो तुम्हें डेफिनेशन क्लियर थी एकदम। अब क्या तुम ही ने बताया ना, मैंने थोड़ा ना लिखा है। और एनी एप्सिलन के लिए होता है महापुरुष, ये आर्बिट्ररी के लिए हो तो गया। व्हाट व्हाट मोर यू वांट? फॉर एनी एप्सिलन के लिए होता है, डेल्टा के लिए नहीं होता है। डेल्टा के ऊपर तो देर एग्जिस्ट लगा होता है। तो कहाँ कहाँ का तीर कहाँ छोड़ रहे हैं? प्रॉब्लम 2, चलिए करके दिखाइए फटाफट। भार्गव, अभी करिए। प्लीज डू, पेन उठाइए, करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो, आर यू ट्राइंग? आइए, देखिए देखिए देखिए।
एप्सिलॉन से शुरू करते हैं। टू शो बताइए। टू शो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अरे बोलो भाई, कब बोलोगे? हम्म। इसको एफ जेड बुला दीजिएगा, ठीक है? दिख रहा है वो तो आपको। एफ जेड इसको बुला देना। अब आओ ज़रा। हाँ जी, डेल्टा को एप्सिलॉन में डिफाइन करते हैं। डिफाइन डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। कितना मल्टीप्लाई करेंगे वो तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ऑल्सो लेट, ये भी लेट कर लो, मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। और फाइनली कंसिडर कर लीजिए, एफ जेड माइनस जीरो, so that is and consider मॉड एफ जेड माइनस जीरो। बेटा आना ज़रा, मॉड एफ जेड माइनस जीरो का मतलब जेड बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड माइनस जीरो। चलो, यहाँ तक पहुँच गए थे आप या गाड़ी अटक गई? हाँ 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 हाँ। अरे रुक जाओ, मैं बताता हूँ। तो बेटा इसको आप लिख सकते हैं जेड बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड जेड। चेक कीजिए, इज इट ओके? प्लीज चेक, इज इट ओके? प्लीज चेक। बेटा लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको कि मॉड ऑफ जेड बार लिखो या मॉड ऑफ जेड लिखो, एक ही होता है। अरे बोलो यार। हाँ हाँ, अब आया ना यार तुम्हें। तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड जेड, सिंस मॉड ऑफ जेड बार इज मॉड ऑफ जेड। चेक कर लीजिए, हर चीज़ आपके सामने। अरे बाप रे, ये तो मॉड जेड आ गया, और मॉड जेड तो पहले से डेल्टा से लेस है। यानी अब आपको कुछ नहीं करना। डन। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन ओवर। देखो देखो अच्छे से देखो, आप ही के लिए सब कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काहे इतना घबरा रहे हैं? होमवर्क। हेलो, आर यू रेडी फॉर योर ग्रेट ग्रेट होमवर्क? सब करके लेके आना। हेलो, आर यू देयर? बस हो जाएगा, इतना करके लेके आइए नेक्स्ट क्लास के पहले। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।